तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम सब क्वेश्चन नंबर किससे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, ठीक है गाइस। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है? 16 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 क्या है? एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है। पहले आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन क्या कहा था कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। ये यानी सभी के गुणनखंड करके क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो हमको इसको क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, ठीक है। तो तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? हाँ, इसी को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो यानी गुणा करने पर 6 आ जाए और आपका घटाने पर कितना आ जाए? यहाँ पर माइनस है ना, जोड़ने या घटाने पर आपको 2 अंडर रूट 2 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसी दो संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो हम जानते हैं कि 3 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 अगर गुणा करें हम लोग तो 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए 3 है ना, 3 तो 3 रहेगा। अंडर रूट टू जब गुणा होगा तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, यानी 3 दूना 6, यानी गुणा करने पर 6 आ गया। और इसी तरह से अगर 3 अंडर रूट 2 में से माइनस अंडर रूट 2 घटा दे तो आपका क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 घटेगा तो आपका 2 अंडर रूट 2 बचेगा ना। तो यानी देखिए बच गया, घटाने पर ये मिल गया और गुणा करने पर 6 मिल गया, यानी यही दो संख्या है हमारी। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखिए, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कोष्टक में लिखिए, बाहर क्या है? यहाँ पर यक्स है, यक्स करिए माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है गाइस ना? इसके बाद देखिए यक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी प्लस 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 हो गया आपका। 3 अंडर रूट 2 यक्स में गुणा होगा तो 3 अंडर रूट 2 यक्स हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस, अंडर रूट 2 का यक्स में गुणा होगा अंडर रूट 2 यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें और इनमें कॉमन क्या है? यक्स और सिर्फ कॉमन है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है। तो यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक यक्स बचा है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यानी यक्स तो कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा? 3 अंडर रूट 2 बचेगा, कोष्टक बंद। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? जो ऐसा कॉमन लीजिए कि फिर यही एक कोष्टक में मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस में अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा यक्स और माइनस प्लस, यहाँ पर 6 है ना, लेकिन हम कॉमन क्या लिए हैं? अंडर रूट 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 3। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गुणा किए तभी तो 6 आया है, ये लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? हम लोग अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारा? 3 अंडर रूट 2 बचा ना, तो 3 अंडर रूट 2 बच गया, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए यक्स प्लस 3 अंडर रूट 2, यानी जो दोनों में है एक बार उसको लिख लेंगे और एक बार यक्स, और ये यक्स माइनस अंडर रूट 2, यहाँ से इक्वल टू 0। यहाँ से आपका दो मूल निकलेगा, क्या क्या निकलेगा? इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर, तो यक्स प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यक्स बराबर 3 अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 अंडर रूट 2। ये आपका एक आंसर तो ये हो गया। एक तरीके से एक और है, यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यक्स बराबर अंडर रूट 2 उधर हो गया, यानी दो आपके मूल निकल गए। यही आपके दो मूल है, यही आपके आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे, बुक हम दिखाए हैं आपको एक बार, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, आपको बताते हैं, लिख कर दिखाते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर जो है आपका अंडर रूट में है, हाँ, अंडर रूट थ्री यक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 है, ठीक है, इक्वल टू 0, यही हमारा है ना। उसके बाद देखिए करना क्या है आपको, फिर उसी तरीके से करना है। पहले क्या करेंगे? अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे,
यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, √3 है ये यहाँ पर, ठीक है। इसका गुणा हम करेंगे किससे, 7 √3 से। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, √3 गुणा होगा तो 3 बाहर आ गया, ठीक। कितना हो गया, 7 × 3 हो गया, इसका और इसका गुणा होगा तो बाहर आ जाएगा, 7 तो वैसे ही रहेगा। तो 7 × 21, यानी गुणा करने पर हमको 21 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। वैसी दो संख्याएं आपको, तो हम लोग जानते हैं 7 और 3 10 होता है और 7 × 21 होता है। इतना तो हम लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो 7 और 3 हमारी दो संख्याएं मिल गई हैं, ठीक है। तो लिखेंगे √3x² प्लस, कोष्टक में क्या लिखेंगे, 7 + 3, ठीक है। 7 + 3, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 मिल जाएगा, बाहर x लिखिए, और गुणा करेंगे तो 21 मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये लिखिए +7 √3 = 0। यहाँ से देखिए इसको 3 √3x² प्लस 7 का गुणा करेंगे x में तो 7x हो गया, और प्लस गुणा होगा प्लस, और 3 का x में 3x +7 √3 = 0, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, आपका कॉमन जो होगा वो आपका √3x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, √3x कॉमन ले लेंगे। हम लोग कुछ गलती किए, पूछिए गलती क्या किए हैं। हमको 3 पहले लिख देना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे और यहाँ पर 7 रख देते हैं, तभी तो 7 × 3 = 10 होगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 × 3 = 10 होगा, यहाँ आपका 3 मिल गया, 3x, यहाँ पर 7x मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x √3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 तो लिख सकते हैं। तो एक हम क्या करेंगे, कॉमन में ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 3 √3 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा है, x सिर्फ बचा, x लिख लिए, प्लस ये इस 3 को हम 2 बार लिखे हैं, √3, एक तो कॉमन में चला गया, एक बचा है तो एक √3 लिख देंगे, ठीक है। x तो हमारा कॉमन में आ गया है, प्लस 7 यहाँ से कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा आपका x प्लस 7 तो कॉमन में आ गया, यहाँ पर क्या है, √3 = 0। इसमें भी ये सेम, इसमें भी सेम, तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस √3, और देखिए इसको और इसको एक साथ √3 x प्लस 7 = 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करिए, x प्लस √3 = 0, x है ना गाइस ये x, तो x बराबर उधर जाएगा -3 हो जाएगा, एक मूल तो आपका ये निकल गया, एक मूल यहाँ से निकालिए, √3 x प्लस 7 = 0, 7 को उधर भेजिए तो √3 x = माइनस में 7 होगा, ठीक। तो x बराबर -7, 3 उधर आएगा तो बटे √3 हो जाएगा, यानी दो मूल आपके मिल गए, -7/√3 है, यही आपका आंसर है दोनों, ठीक। दो मिल गए हैं। क्या गाइस आप सबको समझ में आ रहा है ना। इस जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, देख लीजिए, 6x² प्लस 11x प्लस 3 = 0, ठीक है। हमको क्या करना है, इस 6 का गुणा इस 3 में कर देंगे तो 6 × 3 आपका होगा 3 × 6 = 18, 36 18। तो हमको गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर हमको 11 आना चाहिए। तो कोई संख्या ऐसी मिलेगी आपकी, जोड़ने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 18, ऐसी दो संख्याएं। तो मान लीजिए 6 और 5 11, 6 × 25 = 30 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 7 और 4 11, 7 × 4 = 28 हो जाएगा। तो शायद वो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। तो आपका ऐसी कोई संख्या नहीं होगी गाइस जो जोड़ने पर 11 मिल जाए और गुणा करने पर 18 मिल जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। इसको हम करेंगे श्रीधराचार्य के नियम से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, एक आपका द्विघात समीकरण है, तो करेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है। करने पर करेंगे तो x² से x, यानी a का मान आपका कितना निकला, 6, a = 6, कामा b का मान आपका क्या निकला, 11, यानी b = 11, कामा c का मान आपका क्या निकला, 3,
3, सभी का मान निकल गया। अब करेंगे क्या, लिखेंगे श्रीधराचार्य नियम से। श्रीधराचार्य नियम से क्या होता है, कौन सा सूत्र होता है आपका, यक्स बराबर आपका क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac होता है, बटे क्या होता है 2a होता है। सबका मान इसीलिए हम निकालें क्योंकि इस फार्मूले में हम रखेंगे। तो अब देखिए यक्स बराबर आपका देखिए -b का मान क्या है, यहाँ पर माइनस है लेकिन, तो b का मान 11 है लेकिन -11 रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट में आप लिखिए b², यानी b का मान क्या आपका 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, -4 क्या है 4 रखिए, a का मान क्या निकालें 6 गुड़े 6, c का मान क्या 3 तो गुड़े 3, बटे 2a है तो 2 गुड़े a का मान हम क्या निकालें 6। ठीक है, समझ में आया। तो यक्स बराबर आपका ये -11 और क्या प्लस माइनस अंडर रूट में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, फिर -4 छक्के 24, ठीक है 4 छक्के 24 और 24 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 72 मिल जाएगा। ठीक है, और 2 का गुणा 2 छक्के 12। इसके बाद देखिए यक्स बराबर ये आपका -11 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये प्लस माइनस अंडर रूट में 121 में से जब 72 को घटाएंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, 49। ठीक है, और नीचे क्या है 12। अब देखिए यक्स बराबर यहाँ से देखिए -11 प्लस माइनस दिखाई दे रहा है गाइस, नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यक्स बराबर ये आपका क्या है -11 प्लस माइनस अंडर रूट 49 है, 49 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 7 होता है, 7 हो गया, बट्टे 12 है तो 12 लिख दिए। अब देखिए एक बार प्लस में है और माइनस में है, 2 बार में है तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह को लेकर चलेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर चलेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह हम लेते हैं इसका, प्लस 7 लेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका। तो यक्स बराबर ये -11 हो गया, -11 और प्लस 7 लिखिए क्योंकि प्लस चिन्ह लेने पर कहें +7 बटे आपका क्या 12 तो 12। ठीक, तो यक्स बराबर ऊपर क्या है 11 माइनस में, ये प्लस में कौन सा अधिक है, 11 अधिक है, कितना अधिक है उससे, 7 से कितना अधिक है, 4 तो अधिक है ना, तो -4 लिखिए, -4 नीचे कितना है 12, तो 4 1 4 4 3 12, यानी यक्स बराबर -3 निकला, दिखाई दे रहा है। यक्स बराबर आपका -3 निकला, एक मूल तो ये निकला है, एक बार हम माइनस लेने पर लिखते हैं। ठीक है, तो माइनस चिन्ह लेने पर, श्रीधराचार्य नियम से आप लोग सीख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आएगा, आ नहीं सकता, आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू -11 माइनस चिन्ह लेना तो -7 लिखिए बटे 12। ठीक, तो यक्स बराबर -11 और -7 -18 बटे 12, तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3/2 मिला हमको, यानी यक्स बराबर माइनस में 3/2 आपका एक मूल ये निकला, यानी यही हमारा आंसर है। एक आंसर है, एक आंसर है, 2 मूल आपके निकल चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आइए 19 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है 19 नंबर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहिए तो हम लोग का इतने में ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है आपका, 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया आपका दिया है यक्स बराबर x² -9 = 0, ऐसे इतना दे दिया है। यहाँ से भी 2 मूल निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, हल करेंगे जब आप सब। तो देखिए लिखिए x², 9 को क्या करिए उधर भेज दीजिए बराबर के, तो +9 हो जाएगा, 9 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x² है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, तो x बराबर √3 √9, ये किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है। ठीक है, यानी यक्स बराबर आपका +-3 हो गया, यानी कि यक्स बराबर एक 3 मिलेगा और यक्स बराबर आपका एक -3 मिलेगा, 2 मूल मिल गए, यही आपका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, तो इसके बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है देख लीजिए, x² -8x + 16 = 0। इसको हम गुणनखंड करेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए x² घटाने या जोड़ने पर हमको
8 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 16 वैसी दो संख्या। तो हम जानते हैं 4 + 4 आपका 8 होता है और 4 × 4 आपका 16 होता है। दो संख्याएं हमारी मिल गए, तो यानी 4 आपका हो जाएगा। इसको लिख लेंगे माइनस, या माइनस का चिन्ह ना, तो 4 + 4 बगल में x + 16, यही तो संख्या हमारी है, = 0। x² माइनस प्लस माइनस और 4 का गुणा x में 4x, माइनस प्लस माइनस और 4x, ठीक है, +16 = 0। यहाँ इन दोनों में कामन देखिए क्या, x कामन है, x कामन ले लिए, यहाँ पर एक x बचा, माइनस यहाँ से x कामन 4 बचा। यहाँ इन दोनों में देखिए -4 कामन है। अब देखिए यहाँ से बचा आपका x, ये तो कामन आ गया, 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16 होगा, प्लस माइनस माइनस = 0। दोनों मिल गए तो एक को लिख लेंगे, ठीक है, एक बार इसको लिख लेंगे। तो आपके दो मिले हैं, दो इसमें भी मिले हैं, x का मान 2 मिला है, इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार के 0 के बराबर, x - 4 = 0, x बराबर 4 निकला, ठीक है। इसको भी x - 4 = 0, x बराबर 4 मिल गया हमारा। दोनों आंसर हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। शायद आपका 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया है क्या? थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² = 0। जहाँ ये भी एक क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर देखेंगे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए जहाँ a, b और ER दिया है, ठीक है, जहाँ ए भी दिया है इसको भी लिखिए। इस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। ठीक, इसको देखकर आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये आ रहा है आपका, ठीक है गाइस। तो अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो हमको देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम गुणा भाग द्वारा से गुणनखंड करके नहीं करेंगे, परेशान नहीं होना है आपको। आपको कर देना श्रीधराचार्य नियम से। तो ये तो आपको समीकरण दिया है, इसको करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से क्या, तुलना। तुलना जब करेंगे तो a का मान हमारा 4 मिलेगा, b का मान -4 मिला, c का मान आपका c = आपका मिला कोष्टक में a - b² लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे हम श्रीधराचार्य नियम से, श्रीधराचार्य नियम से। तो फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac/2a, यही फार्मूला होता है ना आपका। श्रीधराचार्य नियम का फार्मूला याद कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। इस पर मान रखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। हमको दो मूल मिलेंगे, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये आपको ध्यान देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको सिर्फ समीकरण पे ध्यान दे देना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए x बराबर आपका a - b का मान हमने 4 निकाला, लेकिन यहाँ पर माइनस, और मान क्या है आपका b का -4, ये प्लस माइनस अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे, b का मान -4 ही है ना, इसलिए ये -4 × a का मान हमने 4 निकाला है, 4 ही निकला है, a का भी, हाँ 4 भी, a का भी मान निकला है, ठीक है। गुणे b का मान हमारा क्या निकला है, b का मान हमारा, हाँ b का मान हमारा कितना है, c का मान, सॉरी 4ac, c का मान कोष्टक में लिख लेंगे a² - b², ठीक है, बटे 2, a का मान क्या निकला हमारा 4, x = अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर है, अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, +16 हो जाएगा। अब देखिए इसका माइनस का गुणा इसमें करेंगे, माइनस का 4 चौक को 16, -16 में हो गया, ठीक है। और -16 का गुणा अगर हम a² में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको,
सॉरी गाइस, एक सेकेंड, कहीं तो हम सोच रहे थे कहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर b का जो मान है आपका, b का तुलना किए तो एक्स स्क्वायर से एक्स से एक्स कट गया, आपका b का मान 4a तो मिला है, 4 और a है इसके साथ, तो यानी 4 और a रहेगा कामा। यहाँ पर मान कहाँ रखे हैं b का, यहाँ a है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ b का मान -4a रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर किए हैं, नहीं, अब यहाँ देखिए यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस प्लस 4a हो गया। ठीक है, प्लस 4a हो गया, 4a हो गया, प्लस यहाँ पर भी तो b का मान रखे हुए थे, यहाँ पर यानी a रहेगा। ठीक, और यहाँ क्या हो गया, 16a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, 4 चौक को 16 और a स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत। अब देखिए -4 चौक को 16 और 16 और माइनस यहाँ प्लस है और माइनस यहाँ 16 है, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस और 16 को गुणा a स्क्वायर में, तो 16a स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 चौक को 16 और 16 का गुणा b स्क्वायर में, तो b 16b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या, 2 चौक के 8। ठीक, समझ में आया। x इक्वल टू, अब देखिए 4a ऐसे ही रहेगा, 4a ऐसे रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 16 स्क्वायर माइनस, यानी 16 स्क्वायर a स्क्वायर में से 16a स्क्वायर घटेगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, 16b स्क्वायर। ठीक है, बटे क्या, 8 तो बचा है। अब देखिए क्या करेंगे, 8 को, इसका वर्गमूल आप लोग जानते हैं 16 का 4 होता है, और b गुणे b है तो एक b बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4a प्लस माइनस, ये अंडर रूट से 16 बाहर आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब b कितना आएगा, एक b आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो b मिल गया, और नीचे क्या है 8, तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये प्लस माइनस है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 4 को। ठीक है, तो x बराबर कॉमन 4 लिए, तो a प्लस माइनस b बचा बटे 8, तो आपका सॉरी कॉमन 4 को लिए हैं। ठीक है, और a प्लस माइनस b बचा है 4, तो कॉमन आ गया, तो 4 एक नम 4, 4 दूना 8। ठीक, तो x बराबर दिखाई दे रहा है गाइस, a प्लस माइनस b बटे 2, यानी एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे इसमें, तो x बराबर आपका a प्लस b बटे 2 निकलेगा। एक तो ये आपका आंसर मिल गया, उससे छोटा नहीं हुआ। ठीक, एक बार जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका x बराबर a यहाँ पर प्लस माइनस था, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस था, तब माइनस लेंगे, माइनस b बटे क्या है, 2 है, 2 तो एक मूल्य ये आपका मिल गया, आंसर हो गया। यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हम सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक, तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यही है, 25x x प्लस 1 इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम 25x का इसमें गुणा करेंगे, 25x स्क्वायर हो जाएगा, और 25x का एक में गुणा करेंगे, प्लस 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 है ना, तो 25x हो जाएगा। ठीक है, बराबर -4 है, तो क्या करिए 25x स्क्वायर प्लस 25x, 4 को इधर लाएंगे माइनस में, इधर आ गया प्लस में, इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अब हमको ऐसे तोड़ना है कि पहले 25 और 4 का गुणा करेंगे, तो 25 गुणे 4 इक्वल टू 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100 होता है। ठीक, तो हमको देखिए गुणा करने पर 100 मिलना चाहिए, और जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। वैसी दो संख्या तो हम सब जानते हैं, 20 और 5 जोड़ेंगे तो आपको 25 मिलेगा, और 20 25 100 होता है, यही दो संख्या आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 25x स्क्वायर, छोटी संख्या को पहले लिखिए 5 को, 5 प्लस, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, 5 प्लस 20 x है तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 25x स्क्वायर प्लस 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 हो गया, 5 का x में 5x हो गया, प्लस 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 हो गया, 20 का x में 20x हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या, 5x कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
5x कॉमन ले लेंगे 5x, तो 5 25 25 होता 5 बचेगा यहाँ पर, और x एक कॉमन आ गया, एक x तो यहाँ बचा हुआ है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, ये तो दोनों कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो 1 बचा। ठीक, अब यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, 4x कॉमन ले लीजिए, 4x नहीं, ऐसा कॉमन ले लीजिए कि यही संख्या है। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं क्या, अगर हम +4 कॉमन ले लेंगे, +4 कॉमन ले लेंगे, +4, तो यहाँ पर 4 25 20 होता है, 5 बार में कटा, और x बचा 5x, और 4 से एक बार में 4 एक कलम 4 एक बार इक्वल टू 0। दोनों मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए ना। तो 5x + 1 एक बार लिखें, और 5x + 4 एक बार, 5x + 4 इक्वल टू 0। इसको एक बार 0 के बराबर, इसको एक बार 0 के बराबर, 5x + 1 इक्वल टू 0। x बराबर 1 उधर जाएगा माइनस में, 5 इधर जाएगा बट्टे में, यानी x बट्टे 1/5। इसी तरह इसको 5x + 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4 उधर गया -4, और इधर आएगा तो बट्टे में। ठीक है, आपका मिला दोनों आंसर, यानी दोनों मूल मिल गए हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन 23 पर आते हैं। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं, उसके बाद उसको हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या है आपका, आप लोग परेशान बिल्कुल मत ना हो, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। क्यों परेशान होते हैं आप सब, इस सिलेबस से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं मालूम है। 2b² इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए गुणा करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, x² के सामने क्या है, a है, तो a का गुणा इसमें करेंगे, 2b² में a का 2b² गुणे a² होगा, तो आपका निकलेगा क्या, आपका 2a² b²। गुणा करने पर हमको ये मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमको 3ab मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आपको बता दें, अगर आपका 2ab का 1 सेकेंड गाइस, अगर आपको देखिए गुणा करने पर a मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर आपको 3ab मिलना चाहिए। ठीक है, 3ab, तो वैसी दो संख्या आपकी कौन सी होंगी, देखिए मिल जाएंगी वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए अगर आपको हम बता दें, 2ab गुणे आपका ab आपका होगा 2ab, और गुणे ab आपका होगा तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, और a² का गुणा a² हो गया, और b का b के में होगा तो b² हो जाएगा। मिल गया कि नहीं गुणा करने में, और इसी में से इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको 3ab मिल जाएगा। ठीक है, दो संख्या आपकी मिल गई, तो लिख लीजिए a² x² माइनस कोष्टक में लिखिए 2ab, और क्या प्लस आपका ab। ठीक है, बगल में x लिख लीजिए, प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब देखिए करेंगे क्या, a² x² माइनस प्लस माइनस है माइनस 2ab, बगल में यहाँ पर x है तो गुणा कर देंगे, x प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी माइनस आपका ab, x है तो x प्लस 2b² इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखें तो आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, ax कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से भी a निकल गया एक, और x भी निकल गया, यहाँ पर एक a बचा और एक x बचा, ये माइनस का चिन्ह, ये यहाँ पर आया, x यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या 2 बचा और b बचा 2b। ठीक है, यहाँ से और इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे कि यही मिल जाए। अगर हम लोग -b कॉमन ले लें, चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस चिन्ह लिखे, b कॉमन ले लिए, यहाँ बचा ax, अब प्लस यहाँ सॉरी माइनस में ना, माइनस में बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बचा 2, एक b तो कॉमन आया, b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax माइनस 2b कोष्टक में ax माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, ax माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर 2b उधर जाएगा, प्लस में हो गया, a इधर आ जाएगा बट्टे में, 2b बट्टे a, आपका एक मूल तो a निकला। इसी तरीके से एक मूल यहाँ से निकाल दीजिए, ax माइनस b इक्वल टू 0,
बी को उधर भेज दीजिए, एक्स बराबर बी उधर जाएगा, प्लस में बी हो गया, ए इधर आएगा, नीचे आ गया बी बटे ए, यानी आंसर दोनों दो मूल मिल गए, आसानी से आपके आंसर हो गए। ठीक है गाइस, तो आपका जिन बच्चों को समझ में आया है और जिन बच्चों को नहीं आया है उनको लिए भी बता दें, इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये आपकी न्यू बुक से जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आपका अगला फिर वीडियो मिल जाएगा 4.3 के साथ। ठीक है, तो आपका 4.2 समाप्त हो गया, 4.3 बचा हुआ है, उसको एक वीडियो में, बहुत छोटा क्वेश्चन है उसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 9-10 क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगला वीडियो का इंतजार करिए, तब तक परेशान बिल्कुल ना हो, पूरा बुक हम पढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम है अभी, 2 महीने का टाइम है, 1 महीने में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, तब तक आप लोग सपोर्ट करिए हमको, कुछ बच्चे जुड़ जाएं, अगर कुछ बच्चे जुड़ जाते तो और तेज़ी से हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा देते हैं।